हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में प्लस इन टेरस। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड है, कंवारे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 21 से लेकर 29 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप इस के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके वापस आने के क्या चांसेस हैं, एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस यानी वृषभ राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है, यानी कि ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या महसूस करने वाले हैं आप इस सप्ताह। टॉरस राशि के लिए फीलिंग्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बता रही है कि पास्ट में कुछ ऐसी बात हुई है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, हर्ट हुए हैं आप, किसी ने प्यार में आपका दिल तोड़ा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, लेकिन क्या है, आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। आप जो है हिम्मत नहीं हारना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आपने महसूस किया कि आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, नई बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, प्यार मोहब्बत हो सके। आप शादी विवाह करने का भी सोच रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सके, शादी विवाह हो सके, रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके। तो आप जो पास्ट वाली एनर्जी है उसे रिलीज़ करना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, उसे भूल कर उसे भूलना चाहते हैं। और जोश के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आपकी लाइफ में सब कुछ आ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। नेगेटिव चीज़ों से उभर कर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप जाना चाह रहे हैं। जहां आपका दिल टूटा है वहां दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि आप नए सिरे से आगे बढ़े और घर बनना, घर बसना आपकी लाइफ में हो सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, और कमिटमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खुशियों की तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। जी हाँ, जिस बंदे या बंदी पर आप अभी भी मतलब जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, दुविधा में थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, ना तो आप उस रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे थे, तो वहाँ उस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए आपने दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप उनके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट चाहते हैं, ताकि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आप उनसे बातें कर सकें, अपनी
अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं वो बता सकें, अपने खुशियाँ जाहिर कर सकें, अपने इमोशंस शेयर कर सकें और सामने वाले के सुन सकें, ताकि रिश्ता गेट टुगेदर हो, रिश्ते में खुशियाँ आए, सेलिब्रेशन हो और पिकनिक पार्टी बने। तो आप पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि आप रिश्ता बना सकें और खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकें। तो आप काफ़ी इमोशंस में दिखाई दे रहे हैं और जिस बंदे या बंदी से आप अटैचमेंट या जुड़ाव महसूस कर रहे थे, तो उनसे माफ़ी मांगते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप क्रॉस मार्ग पर नहीं रहेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। टॉरस के लिए देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो बता रहे हैं कि आप चाहते तो थे आगे ग्रोथ करें, सक्सेसफुल हो चीज़ें, आप उस पर काम करें, लेकिन जो है इस रिश्ते में इतनी लस्ट, इतनी एडिक्शन रही है कि आप उनसे उबर नहीं पा रहे हैं। काफ़ी जकड़न, काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं और दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है। दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, चाहकर भी आगे बढ़ने का कोई भी नाम नहीं ले रहा। काफ़ी जो चाहते तो थे कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, अंदर से चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है, इतनी परेशानियां आ चुकी हैं कि चाहकर भी आप उस रिश्ते को जोड़ नहीं पा रहे हैं। दोनों ही काफ़ी मन मुटाव में हैं, दोनों ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों के मन में है। तो दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता एक्सेप्ट हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। कम से कम इस सप्ताह तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बता रही कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बार बार आपको यही दिक्कत आ रही कि इसमें लस्ट या एडिक्शन है, बहुत प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, या पैसे के लेन देन को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे कुछ भी है, लेकिन काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी परेशानियाँ इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो चाहकर भी आप पास्ट पर्सन की तरफ बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी परेशानियाँ, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, यकीन ना करना, लस्ट होना, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस चीज़ों से उबरना, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए पास्ट पर्सन की एनर्जी अभी बता रही है कि आप कोई भी नहीं चाहता कि इस रिश्ते की तरफ बढ़ा जाए। कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है कि आप आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं ये, लेकिन नए पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि पुराने रिश्ते को छोड़कर नए पर्सन की तरफ, नए प्यार की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुराने पर्सन से आपने डिसाइड किया कि माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। और वहाँ एज डिफरेंस भी हो सकता है, एज डिफरेंस की वजह से भी रिश्ते में अनबन हो सकती है। तो डिसाइड किया कि माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और नए पार्टनर की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगी टॉरस पर्सन के लिए। डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आपके बारे में रोड़ा अटका रही है, अड़चने पैदा कर रही है। जब तक आप पास्ट को नहीं बुलाएंगे, आप प्रेजेंट और फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पास्ट वाली नेगेटिविटी को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए, या कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, तो उनको चेंज कीजिए, बदलिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, लेकिन नए सिरे से आगे बढ़िए। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ते में
स्टेबिलिटी आएगी, उतना ही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। आगे जाकर जो जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इसमें मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।